जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अजहर रहमान, समाजवादी प्रमुख जिला महासचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जौनपुर। साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसी कुव्यवस्था की, एक ऐसी सभ्यता की, एक ऐसी परंपरा की जिसने आज भी लोगों को अपना गुलाम बना के रखा है, जबकि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं। इस आज़ाद देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अमीर को भी, गरीब को भी, छोटे को भी, बड़े को भी, सबको, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी एक समान अधिकार दिया है, एक समान शिक्षा का अधिकार दिया है, एक साथ रहने, उठने, बैठने, चलने फिरने, बोलने, पढ़ने और गाने का अधिकार दिया है, तमाम तरह का अधिकार दिया है। तब आज भी इस देश में लोग एक दूसरे को, एक दूसरे व्यक्ति को, एक महिला को, एक पुरुष को ऊंच नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, छूत अछूत की दृष्टि से देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि ये छूत अछूत व्यवस्था, ऊंच नीच व्यवस्था आखिर शुरू कहाँ से हुई और शुरू किसने किया। बहुत पहले एक मनु नाम के ऋषि हुए, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, मनुस्मृति। जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महान काम किया और लाखों करोड़ों अछूतों को जीवन दान देने का काम किया संविधान लिख करके। और ठीक उसी के उलट जो ये छुआछूत की कुव्यवस्था है, मनु ने मनुस्मृति लिख करके इस कुव्यवस्था को कायम करने का काम किया। मनुस्मृति के भाग 10 में, श्लोक 4 में उन्होंने समाज को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र को 2 भागों में बांटा: सछूत, अछूत। सछूत वो थे जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के घर में काम कर सकते थे, उनके खेतों में काम कर सकते थे, लेकिन उनका अन्न नहीं छू सकते थे। और अछूत वो थे जो किसी को छू नहीं सकते थे, जिनकी परछाई भी एक दूसरे मनुष्य के लिए पाप के समान थी। अगर गलती से किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पर अछूत की परछाई पड़ जाती थी, तब उसे कठोर यातनाओं का सामना करना पड़ता था, भारी भरकम दंड देने पड़ते थे। धन्य है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिख करके सबको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दे दिया, जीवन दान दे दिया। मैं ऐसे महापुरुष को कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे संत महात्मा हैं, तमाम तरह के संत हैं, लोग जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ठीक उसी तरह से एक बहुचर्चित संत हैं जिनका नाम है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। आज भी ये एक दूसरे मनुष्य को इन्हीं 4 व्यवस्थाओं के अनुसार समझते हैं। आज भी मनुष्य को ऊंच नीच और छुआछूत के बंधन में बांधना चाहते हैं, देखते हैं। हमने एक और संत का वीडियो देखा था, जिन्होंने किसी एक वयोवृद्ध बुजुर्ग कहा था, भाग जाओ तुम यहाँ से, अछूत आदमी हो, जो बेहद शर्मसार करने वाला है। इसी तरह से अनिरुद्धाचार्य ने भी किसी सभा में शूद्र के बारे में बताया था, तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे मुलाकात होती है। उन्होंने पूछा, आप बताइए भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या था? तो कथावाचक महाराज नहीं बता पाते हैं। जो वीडियो तेज़ी से वायरल होता है और समाज में उनकी किरकिरी होती है, मजाक बन जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि जब हम जिस संत को, जिस महात्मा को अपना आदर्श मानते हैं, पथ प्रदर्शक मानते हैं, अगर वो हमें गलत ज्ञान दे रहा है, तो ये भ्रम फैलाने वाला, ये नुकसानदायक है। अनिरुद्धाचार्य ने आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की
बात पर टिप्पणी करते हुए जब कहा कि एक राजा को सबको लेकर चलना चाहिए, क्या अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा किया? उन्होंने भी तो जातिपात फैलाया, उन्होंने बात को जातिवादी मोड़ दे दिया। मैंने तब एक शेर लिखा, जात पात करता है तो खाक मोहब्बत की बात करता है। तो आप सोचिए और समझिए, जब समाज का कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रतिष्ठित हो, उसके खिलाफ आप एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करें, तो ये शर्मसार करने वाला है। विचार कीजिएगा और बताइएगा। और दूसरी ओर इसी कुव्यवस्था के कारण मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था। आम नागरिक से लेकर के प्रदेश का मुख्यमंत्री तक इस कुव्यवस्था का शिकार है। ये बेहद पीड़ा का विषय है। ये हमें और आपको समझना होगा, पीडीए समाज के लोगों को समझना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय समाजवाद।